Hello my viewers, welcome back to my channel and let's understand about differential equations part 4. I know the paper is very near now बच्चा, so please start studying. It's a very hard time बच्चा and बहुत ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रही हूँ. दे ऑल आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो प्लीज़ डू देम. दे आर द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन of your differential equations. Okay, so now it is the part 4. Let's start doing it. It is based on your homogeneous differential equation. Okay, so we are going to understand about homogeneous differential equation. So let's get started. So yes, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी. बेटा मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज यू नो इट इज स्पेशली फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम ओवर द सेम टू जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल. जस्ट एक चीज़, मेरे पास जो फॉर्म होनी चाहिए वो फॉर्म होनी चाहिए या तो जी वाई अपॉन एक्स या फिर मेरे पास जो फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए जी एक्स अपॉन वाई. मतलब मुझे कुछ भी करके बेटा ये दोनों फॉर्म्स में से एक फॉर्म को बनाना होगा. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड. x sine square y upon x minus y dx is equals to x dy equals to 0. Can I just rewrite this and can I just write x sine square y upon x. एक तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ एंगल के अंदर तो यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए था. माइनस y dx एंड जस्ट शिफ्ट इट ओवर दैट साइड सो माइनस x dy. कुछ मत करो, दोनों तरफ y से x से डिवाइड कर दो. यहाँ पे भी x से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी x से डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x and x cancel, so we are left with sine square y upon x minus y upon x, correct, dy that would be equals to ये और ये भी cancel हो गया बेटा आपके पास. So that means you are simply left with, okay, as your x and x also get cancelled, so that means you are simply left with minus यहाँ पे dx था, sorry, dy. okay, अब डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते हैं तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास. आई विल जस्ट लेफ्ट विद साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन यहाँ ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स. ये आ गया मेरे पास. अब कुछ नहीं करना है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, लेट वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स. ओके, दैट मीन्स वाई बाय एक्स को मैंने वी के इक्वल लेट कर लिया. डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट रूल लगाया. यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया एक्स का डेरिवेटिव. ये आ गया. जस्ट इसकी जगह यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दो और y बाई एक्स जगह v सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सेट, दिस इज द सेकेंड स्टेप वी हैव. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स दैट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एंड इट वुड बी v प्लस v. सो v और v भी कैंसिल आउट हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, if I just see over here, we are simply left with now by separable method क्या आएगा बेटा, minus sin square v is equals to dx over x. Integrate on both the sides. So what I am going to get, I am going to get minus integral cosecant square v dv is equals to log of mod of x plus log of mod of c. Okay, now beta what is the integral of cosecant square x, that is minus cot x minus cot v is equals to log of x into c. माइनस माइनस प्लस, तो cot v की जगह रख देंगे y बाय एक्स log x into c and yes that is your answer. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं किया. सो येस, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका पेपर में आ सकता है एंड इट इज़ फॉर 3 मार्कर्स. एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड 4 to 5 minutes. सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट टाइम लिमिट देख के क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, कुछ पेपर लेंदी होगा मैथ्स का. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. सो कैन आई जस्ट रीअरेंज दिस. पहले क्या करते हैं बेटा, पहले इसको यहाँ ले जाते हैं. सो मेरे पास क्या आएगा, एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स. करेक्ट. अब आएगा डी वाई बाई डी एक्स, मुझे उसी फॉर्म में चाहिए था, और इस वाई से पूरे को डिवाइड कर दो.
जब बेटा यहाँ पे डिवाइड करेंगे सो ये बीइंग स्क्वायर में है, अंदर जाती ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स एंड यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स तो हो ही जाएगा बिकॉज हमने दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दिया था. सो नाउ जस्ट चेक इट आउट. इट वुड बी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1, जब सेपरेट करेंगे सो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, प्लस वाई बाय एक्स. करेक्ट. नाउ ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज द फॉर्म ऑफ जी वाई अपॉन एक्स. सो देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यू हैव टू जस्ट राइट ओवर हेयर बेटा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दैट इज जी वाई अपॉन एक्स टू टेल दैट ओके दैट you get a homogeneous differential equation. So therefore you have to just write the given equation is homogeneous differential equation, and then you are going to apply your first step, which is y is equals to vx, and by differentiating on both the side by with respect to x, we will get dy by dx is equals to v plus x dv by dx. Okay, डन. ये मेरे पास आ गया बेटा. जस्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे अब हम हर चीज़ को. सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू योर, नाउ दैट वुड बी योर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी. ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास. नाउ आई नो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड आई कैन जस्ट राइट फ्रॉम हेयर, दैट इज आई कैन जस्ट कैंसिल माई v एंड v. ओके, सो यहाँ से बेटा क्या बचेगा? dv upon root of 1 plus v square is equals to integral dx over x, और यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन. So let's solve it over here now. So beta just observe very carefully. I can just rearrange this. It would be log v plus root of 1 plus v square is equals to log x plus log c. Simplify करते हैं, so that would be log y बाय एक्स प्लस, सॉल्व करेंगे बेटा, सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू सी. एंड इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई, सो लॉग एंड लॉग कैंसिल, सो आंसर आएगा y अपॉन एक्स प्लस, टेक द एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी. ओके, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट टेक द एलसीएम एंड अपना फाइनल आंसर आप अपना फाइनल में लिख सकते हैं. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा. काफ़ी सिंपल स्टेप्स थे, कोई भी इशू नहीं थे यहाँ तक. ठीक है बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत ईजी लगेगा आपको. नाउ फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड गिवन दैट your y is equals to 1 when x is equals to 0 to find the particular solution. Now beta, सबसे पहले let's solve it out, and to solve this just divide this numerator and denominator by x square. When I divide this by x square, बस कुछ नहीं करना, divide करना है numerator and denominator by x square. तो कैसे करेंगे? So that would be x square है तो x और x cancel, y upon x पहले बचेगा, upon x square 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? दिस इज द फॉर्म ऑफ जी वाई अपॉन एक्स. सिंपल. ओके, नाउ जस्ट चेक इट आउट. सो इट वुड बी फर्स्ट ऑफ, ओके फर्स्ट स्टेप रिपीट करते हैं बेटा. योर वाई इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो जस्ट रिप्लेस योर डी वाई बाई डी एक्स विद दिस. सो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू योर y अपॉन एक्स था v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. इस v को यहाँ लेके चले जाएंगे, सो वी विल गेट x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v. सो दैट वुड बी x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू v माइनस, एलसीएम ले लेंगे, सो v माइनस v की पावर 3 अपॉन 1 प्लस v की पावर 2. कैंसिल, रीअरेंज करते हैं बेटा जल्दी से इसको. सो डी वी आएगा और यहाँ पे ये चले जाएगा ऊपर, सो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा यहाँ पे ये है, इस माइनस को तो यहीं छोड़ दो, माइनस को तो यहीं डी एक्स के पास छोड़ देते हैं. इसको सॉल्व करेंगे, सो इसके पास भी v की पावर 3, इसके पास भी v की पावर 3 इन द इंटीग्रल. सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी बेसिकली, तभी मैंने इसको ऐसे लिखा है. इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. सो v की पावर 3 है, दैट विल बी v की पावर -3.
So it would be v की पावर -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus it would be 1 upon v integral dv is equals to minus log mod x plus log c. ओके ये आ गया मेरे पास. So that would be v की पावर -2 upon -2 and in the end we are just going to write plus log v is equals to minus log of mod of x plus log of c. देखो बच्चों यहाँ तक मेरे पास आंसर मेरा आ चुका है. नाउ आई नो आई कैन जस्ट राइट दिस एज योर, यहाँ पे क्या ये नीचे से चला जाएगा. सो माइनस एंड दैट वुड बी योर 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस log y upon x is equals to minus log mod x प्लस log c. ठीक है, अब कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन पुट कर देता है. when y is equals to 1 x is equals to 0. जब y 1 है x 0, पर 0 होगा बिकॉज 0 अपॉन y, ये 0 अपॉन सॉरी ये x अपॉन 1 है ना बेसिकली. सो x अपॉन 1 है, दैट इज 0 अपॉन 1 है, तो 0. एंड log 0 भी क्या होता है बेटा, log 0 इज ऑल्सो योर 0. और यहाँ पे क्या होगा 0. सो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा बच्चा, आई विल सिंपली गेट माई आंसर इन टर्म्स ऑफ 0 ओनली. यहाँ पे बनेगा log 1, वेट, ये 0 बन गया. ये कितना आएगा log 1, दैट इज ऑल्सो 0. यहाँ पे भी बेटा 0 प्लस c, सो दैट इज योर आंसर इज गोइंग टू बी 0. सो द वैल्यू ऑफ c इज 0. सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से हम लोग. मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ द लास्ट पेज. सॉरी आपको थैंक यू का पेज पहले देखना पड़ गया. सो -1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एंड प्लस log y minus log x that is equals to minus log x plus 0. So this and this also got cancelled out. So what we are left with, minus x square upon 2y square plus log y is equals to 0. So I can just write log y is equals to x square upon 2y square, and yes, that is your answer for this question. I hope that all the concept for this question must be clear. Thank you so much persons for liking the content. On daily basis I'm getting at least 2 or 3 subscribers, so I'm very happy with that. So please keep liking, subscribing and loving my channel. Thank you so much all of you for supporting me. Hope to meet you in the next class very soon. Till that, bye bye, take rest and stay healthy. Thank you so much students. All the best for your coming papers.